जिंदगी में जो लोग साथ रहकर चल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। जिस तरह सफलता पाने के लिए अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, उसी तरह पहले दूसरों की नजरों में इज्जत बनाने के लिए पहले अपनी नजरों में इज्जत बनानी पड़ती है। सबसे अच्छा उपहार जो आप दूसरों को दे सकते हैं वो है आपकी उपस्थिति। सबसे अच्छा उपहार आप अपने आप को दे सकते हैं वह दृढ़ता और आत्मसम्मान है। जब कोई व्यक्ति अपना आत्मसम्मान ही खो देता है, तब वह कितना ही धन प्राप्त कर ले, अपनी इज्जत फिर से नहीं खरीद सकता। जब तक आप अपने आप को महत्व नहीं देते, तब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। जब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देते, तब तक आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। कभी भी खामोशी से खुद को तंग मत होने दो। कभी भी अपने आप को शोषित नहीं बनने दें। अपने जीवन में किसी की परिभाषा को स्वीकार न करें, अपने आप को परिभाषित करें। बहुत से लोग उस बात को अधिक मूल्य देते हैं जो वे नहीं होते हैं, और जो वो होते हैं वे इसका न्यून मूल्यांकन करते हैं। खुद पर अहंकार कर दूसरे को अपने सामने झुका देना गलत है, परंतु दूसरे के अहंकार के आगे अपने आत्मसम्मान को झुका देना भी गलत है। याद रखो, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं और इससे कुछ नहीं हुआ। अपने आप की प्रशंसा करने का प्रयास करें और देखें कि क्या होता है। आप किसी की जिंदगी में अहमियत रखें न रखें, पर अपनी जिंदगी में अपनी अहमियत जरूर रखना, क्योंकि आप हैं तो आपकी जिंदगी है। कभी कभी यह भूल जाना बेहतर है कि हम क्या महसूस करते हैं, और यह याद रखना बेहतर है कि हम किस चीज के योग्य हैं। सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपनी कमियों को भी देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है, परंतु आंखें कभी कभी। अगर आप लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप अपने आप ही उनकी नजरों में खुद के लिए सम्मान बढ़ा लेते हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, खिलाता कोई किसी को नहीं है, सब अपने नसीब का खाते हैं। पहले खुद से प्यार कर ले ताकि आप यह जान सकें कौन प्यार के लायक है। अक्सर वही हमारी इज्जत नहीं करते जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं। मतलब कि इज्जत से अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूं। सम्मान सभी के लिए समान होना चाहिए, फिर चाहे उसका कार्य कुछ भी हो। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की ओर पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं, और इसे किसी के भी कहने में नहीं बदलना है, क्योंकि किसी के वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। हम में से हर किसी को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, और ऐसा करते हुए खुद की परवाह भी कीजिए। दुनिया में हर चीज के बारे में लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन लोगों की राय खत्म हो जाती है जहां मेरी नाक की नोक शुरू होती है। इन दो तरह के लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता, एक जो चुगलियां कर अफवाह फैलाते हैं, और दूसरा जो हाथ पैर सलामत होने पर भी दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। आत्मसम्मान सबका अधिकार होता है। इसे पाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका भी आत्मसम्मान होता है, और किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। हमें कभी भी अपने या किसी और के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यह एक पवित्र और सबसे कीमती संपत्ति है। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। किसी के ऊपर एहसान करना आपका आत्मसम्मान दूसरों की नजरों में बढ़ा देता है, परंतु एहसान कर जताना आपके आत्मसम्मान का विनाश कर देता है।
स्वाभिमान हो तो ऐसा कि दुनिया देखती रह जाए, दोस्ती करो तो ऐसी कि दुनिया जलती रह जाए। आत्मसम्मान कोई चोरी की गई वस्तु नहीं है, आप इसे रख सकते हैं। आत्मसम्मान और राष्ट्र सम्मान दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। आप जितने विनम्र दूसरों के साथ रहेंगे, आपका सम्मान लोग उतना ही अधिक करेंगे। रिश्ते समझौता से नहीं समझ कर चलने वाले होना चाहिए। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए आपको सर्वप्रथम लोगों की सहायता करनी होगी। बुरी आदतें आत्मसम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तन्हाई ने हम पर कुछ ऐसा असर कर दिया, अनजाने में हमें खुद से प्यार करना सिखा दिया। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। आत्मसम्मान कमाने में कई वर्ष लग जाते हैं और इसे गंवाने में एक क्षण भी नहीं लगता। आपकी सफलता आपके आत्मसम्मान पर 4 चांद लगा देती है। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना कायरों का काम है। क्रोध व्यक्ति के आत्मसम्मान को नीचे गिराने में ज्यादा समय नहीं लगाता। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। जो फिक्र करते हैं वही हमारी इज्जत करते हैं, इसलिए हमें भी उन्हें इज्जत देना जरूरी है। जहाँ दिल से कदर होती है वही रिश्ता अच्छा होता है। जो जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं वही हमारी इज्जत की धज्जी मचाते हैं। जो टूट जाता है अंदर से वही गजब का मुस्कुराता है। आत्मसम्मान को खो कर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल न के बराबर हो जाता है। आत्मसम्मान की तलाश इसकी कमी का सबूत है। जीवन में चाहे कुछ भी बेचना पड़ जाए पर याद रहे भूल से भी आत्मसम्मान ना बिक जाए। जहां आपकी इज्जत ना हो वो खड़ा भी नहीं होना चाहिए। आत्मचिंतन आपको आत्मसम्मान से अवगत कराती है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होता है। स्वयं के लिए सम्मान पुरुषों और महिलाओं में अच्छे गुणों की शुरुआत है। खैरात के साथ से इज्जत का अकेलापन बेहतर है। प्यार भी उनसे मांगो जिनसे बाइज्जत होकर मिले, बेइज्जत होकर नहीं। खुद का सम्मान करें और दूसरे आपका सम्मान करेंगे। हर कोई अपने आप में एक आईने सा है। लोग आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी आप अपनी इज्जत करेंगे। कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। प्यार दोस्ती सब रखो, पर जहाँ पर तुम्हारी इज्जत नहीं वहाँ से खुद को दूर रखो। बिखरा नहीं हूँ, बस थक गया हूँ लोगों की बातों से। आत्मसम्मान का अर्थ दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करना नहीं है। एक गौरवपूर्ण चरित्र के ढांचे का निर्माण उसूलों से बनाए ईंटों से होता है। जब आप खुद से ज्यादा प्यार करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अपने आप से प्यार में पड़ना खुशी का पहला रहस्य है। धन से नहीं, आपके आत्मसम्मान से आपकी पहचान है। हमें किसी पैमानों में न तोलो यारो, हम तो यहाँ खुद पैमाना बनने आए हैं। दूसरों के दिल से उतरने पर उतने घाव नहीं आते जितने अपनी नजरों से नीचे गिरने पर आ जाते हैं। स्वाभिमान आत्मसम्मान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जिन लोगों में आत्मसम्मान होता है वे लोग बुढ़ापे में भी अपने माता पिता को बोझ नहीं समझते हैं। एक बात बोलूं, उनका हमेशा सम्मान करना जो अपना काम छोड़कर आपको वक्त देते हैं। आत्मसम्मान ऐसा होना चाहिए कि किसी की मदद करते वक्त हमेशा आगे रहे और मदद लेते वक्त हमेशा पीछे। आत्मसम्मान सबका अधिकार होता है। इसे पाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता।
क्योंकि उनका भी आत्मसम्मान होता है और किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। सम्मान उनका करना चाहिए जो लोगों का सम्मान करता है, उन लोगों का नहीं जो हर वक्त लोगों का अपमान करते हैं। कीमत तो हर चीज की चुकानी पड़ती है, इंसान हो या वस्तु, मिलने से पहले भी और खोने के बाद भी। इसलिए हर चीज का सम्मान करें। रिश्ते भी वही अच्छे लगते हैं जहाँ सम्मान होता है एक दूसरे के लिए, और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ रिश्ते नहीं होते। खुद को समय जरूर दे। आपकी पहली जरूरत खुद आप है। अगर आपको हर दिन अपने आत्मसम्मान से समझौता करना है तो ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। आश्क छुपाए मुस्कुराए, अपने लबों को सिया मैंने, बेवफाई की गुंजाइश ही न रही इस बार। खुद से जो इश्क किया है हमने इस बार, अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। तन्हाई ने हम पर कुछ ऐसा असर कर दिया, अनजाने में हमें खुद से प्यार करना सिखा दिया। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियाँ देना कायरों का काम है। जिंदगी हसीन बन जाती है जिस दिन हमें मोहब्बत खुद से हो जाती है। खुद से खुद को मिलाता हूँ तब कहीं संभल पाता हूँ, तेरी रुसवाई जब हो इसलिए ही तो ये सब किया मैंने। जो रिश्तों में कद्र नहीं उसमें रहने से अच्छा है कि उस रिश्ते को खत्म कर देना अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसकी इज्जत कभी मत करो। जो आपकी इज्जत नहीं करता उसे अहंकार नहीं कहते, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। दुनिया में हर चीज की कद्र होनी चाहिए, चाहे इंसान हो, पैसा हो या कोई भी वस्तु। जहाँ कद्र नहीं होती वहाँ से धीरे धीरे से सब चला जाता। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना वो आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वो अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। कभी भी सिर्फ खुद की आत्मसम्मान के लिए किसी और के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आजकल दुनिया में वजह हो तो कद्र होती है, वरना बेवजह कद्र कोई नहीं करता। और बहुत कम लोग हैं जो बेवजह कद्र करते हैं। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, पर जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दूसरों के भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी न हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। औरत कभी खिलौना नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद पूजनीय व्यक्ति है, जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती। किसी को अपने साथ सिर्फ इसलिए बुरा व्यवहार करने की अनुमति न दे कि आप उससे प्यार करते हैं। एक अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद न करें। औरत मोम सिर्फ अपनी पसंद के इंसान के लिए हो सकती है, वरना उस जैसा पत्थर कोई नहीं। वह जो दूसरों से प्यार करता है वह उनके द्वारा सदा प्यार पाता है। वह जो दूसरों का सम्मान करता है वह उनके द्वारा सदा सम्मान पाता है। माना कि तू खूबसूरत है बहुत, पर तेरी खूबसूरती इतनी भी नहीं कि मैं उसके लिए अपने आत्मसम्मान
से समझौता कर लूं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। बस इतना ही काफी था। तसल्ली मिली कि उनको अब एतबार नहीं, कोई और ही सही। अगर हमारी किस्मत में उनका प्यार नहीं, किसी का अपमान करना, वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं। पर किसी का सम्मान करना, वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। दुनिया में हर चीज की कद्र होनी चाहिए, चाहे इंसान हो, पैसा हो या कोई भी वस्तु। जहाँ कद्र नहीं होती, वहाँ से धीरे धीरे से सब चला जाता है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। जितना मैंने किया वो कम नहीं, पर फिर भी मेरे होने या ना होने का तुझे गम नहीं। तो चलो अब हम दूर ही चले जाते हैं। पास रह कर तूने जो इज्जत दी, वो बेइज्जती से कम नहीं। जो खुद को खुद पर खर्च करते हैं, दुनिया वाले उन्हें गूगल पर सर्च करते हैं। घर को स्वर्ग बनाती नारी, घर की इज्जत होती नारी। देख भी करते पूजा जिसकी, ऐसी प्यारी मूरत नारी। सम्मान एक दो तरफा रास्ता है। यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको इसे देना होगा। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर एक की पसंद बढ़िया तो हो नहीं सकती है। खुद से इतना प्यार करो कि कोई तुम्हें तुमसे जुदा न कर सके। दूसरों को जानना ज्ञान है और स्वयं को जानना आत्मज्ञान। पैसों से सामान खरीदा जा सकता है, आत्मसम्मान नहीं। अपनी वफादारी को कभी भी गुलामी न बनने दें और अपने स्वाभिमान से कभी समझौता न होने दें। कभी भी किसी को आपका अनादर करने में सहज न होने दें। कोई दूसरा आपके साथ हो या ना हो, आप खुद हमेशा अपने साथ रहेंगे। जमाने को रोक ही नहीं सकती अपनी बुराई करने से। आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान और साहस के मुख्य तत्व है। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, क्यों? आत्मसम्मान का सही अर्थ है किसी भी मुसीबत के आगे आत्मसमर्पण न करना। बहुत दिनों बाद खुद से मुलाकात को है तेरे लिए खुद को खो दूं, ऐसा तेरा खुद नहीं। खुद को पसंद करना, खुद की पहली पसंद होनी चाहिए। परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, क्योंकि अगर आप हमेशा ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान कम हो जाएगा। किसी चीज के लिए अपना रुतबा न गिराए, क्योंकि आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। दुनिया में सबसे बड़ी बात खुद को जानना है। रोटी थाली में भले 4 की जगह बस 2 हो, लेकिन इज्जत की हो वरना ना हो। अगर खुद का सम्मान करोगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। रिश्ते भी वही अच्छे लगते हैं जहाँ सम्मान होता है एक दूसरे के लिए, और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ रिश्ते नहीं होते। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। बेईमानी की शान और शोहकत की चकाचौंध से दूर बेनामी ही अच्छे हैं। जीवन का सबसे बड़ा पछतावा वह है जो दूसरे आपको बना देते हैं और आप खुद को खो देते हैं। आत्मसम्मान को पहचानना ये जानना है कि हर किसी वस्तु की कीमत होती है। ब्याज भले 2% ज्यादा देना पड़े, पर उधार अपनों से कभी मत लेना। आपके स्वभाव और संस्कार पर निर्भर होता है कि आपको कितना सम्मान मिलना चाहिए। जो बात नहीं करते बेवजह, उनसे बेवजह बात करना बेवजह है। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलते हैं जहाँ समझौता नहीं, जो इनाम के लिए नहीं
ईमान के लिए कार्य करते हैं, उनके आत्मसम्मान पर कभी भी आंच नहीं आती। आप ही लोगों को सिखाते हैं कि वो आपसे कैसा व्यवहार करें। प्यार भी उनसे मांगो जिनसे बाइज्जत होकर मिले, बेइज्जत होकर नहीं। जो रिश्तों में कद्र नहीं, उसमें रहने से अच्छा है कि उस रिश्ते को खत्म कर देना अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपनी औकात भूल जाओ, इतना अमीर भी नहीं हूँ मैं और कोई मेरी औकात बताए, इतना फकीर भी नहीं हूँ मैं। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत नहीं करता। उसे अहंकार नहीं कहते, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। कभी भी कोई भी ऐसी चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी जिसको पाने के आपको अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े।